जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय आत्मा क्या है और उसके उद्देश्य और मूल उद्देश्य क्या है को जानने, समझने एवं सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे वह शाश्वत, अमर, निराकार चेतना का प्रकाश पुंज है जो हमारे वास्तविक अस्तित्व को परिभाषित करती है। भारतीय ग्रंथों में आत्मा को अजर अमर कहा गया है, जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है कि जब शरीर नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है तो आत्मा जिस प्रकार शरीर वस्त्रों को बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर को बदल लेती है। अद्वैत वेदांत और आधुनिक अध्यात्म में इसे शुद्ध अहंकार या परम मुक्ति की अवस्था कहा जाता है। इस उस पर कर्म या सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदैव निर्मल रहती है, ऐसा माना जाता है। दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा को चेतना या आंतरिक ऊर्जा का रूप माना जाता है, जो किसी भी प्राणी की भावनाओं, बुद्धि, इच्छा और विवेक का केंद्र होती है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब हमारा अपना अपनत्व, अपना मैं होना सांसारिक बंधनों और अहंकार से मुक्त होकर पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तो प्राणी के विशुद्ध स्वरूप उस प्रकाश को आत्मा कहते हैं। श्रोताजनों, आप किसी भी धर्म को ले लीजिए, प्रत्येक एक धर्म में आत्मा को मृत्यु के बाद जीवित रहने वाली चीज माना गया है। जैसे कि ईसाई धर्म के अनुसार सॉल, यानी कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित होता है, जिसे देवीय अनुग्रह के बाद मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसा ही हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक में जाना होता है। कर्मों के अनुसार तो उन्हीं के अनुसार मुक्ति भी आत्मा को प्राप्त होती है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि मृत्यु पश्चात जन्नत या जहन्नुम में जाना होता है। तो श्रोताजनों, आत्मा जो है वह प्रकाश पुंज है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो चराचर भर में व्याप्त है। यही प्रकाश पुंज आत्मा के रूप में प्राणी मात्र का संचालन करता है। अब जब प्राणी मात्र के संचालन की बात हो रही है तो यहां यह बात स्पष्ट कर लेनी आवश्यक हो जाती है कि यह जो शरीर है, इसको चेतना प्रदान करने वाली चीज का नाम आत्मा है, जो एक प्रकाश पुंज है। जिस प्रकाश पुंज से ही प्रत्येक एक
प्राणी का अपना अस्तित्व है। यही आत्मा शरीर का संचालन करती है। दरअसल श्रोताजनों, प्रकाश पुंज में कर्म का जो प्रकाश समाया हुआ रहता है, जो सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार स्वरूप धारण किया रहता है, उससे उत्पन्न प्रकाश के फलस्वरूप प्राणी को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस कारणवश ही वह संचालित अवस्था में बना रहता है। मन और बुद्धि अपना अपना कार्य करते हैं, जिस उनके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। तो श्रोताजनों, यह रही बात आत्मा की कि वह क्या और कैसी चीज है और किस प्रकार संचालित होती है। अब जब बात आत्मा के उद्देश्यों की आती है, तो जीवन प्राप्त होने से लेकर आत्मा के उद्देश्य आरंभ हो जाते हैं। जीव जब गर्भावस्था में होता है, तो उसका पहला उद्देश्य उससे मुक्ति प्राप्त करना रहता है, क्योंकि वहां की स्थिति दिन पर दिन उसके लिए विषम होती जा रही होती है। फिर जैसे कैसे भी होता है जन्म, तो धीरे धीरे उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, पढ़ना, लिखना, कुछ करने की सोचना, कुछ करना, किसी उपलब्धि को प्राप्त करने में रत रहना, उपलब्धि को प्राप्त कर लेना। अब तक जीवन थक हार सा जाता है, फिर कुछ जीवन को उसकी ही स्थिति के आधार पर छोड़कर जैसा चल रहा है चलने देना। अंततः एक न एक दिन जीवन को ही छोड़ बैठना। यह सबके ही सब जीवन के उद्देश्य होते हैं। उसे ठीक ठाक चलाने के लिए, इसको सहज और सरल तरीके से निपटाने के लिए। लेकिन जो परम उद्देश्य होता है, वह जो होता है वह किसके भी हाथ अगर लग जाता है, तो उस प्राणी की तो लाखों बार, लाखों योनियों में इस प्रकार अनेक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ ही साथ अनेक दुखों में भ्रमित होकर फिरे रहने से मुक्ति प्रदान कर देता है, जिस इसका नाम साधारण बोलचाल की भाषा में मुक्ति कहकर लिया जाता है। श्रोताजनों, यही मुक्ति प्रत्येक एक प्राणी के जीवन का मूल उद्देश्य होती है, जो केवल सत्कर्मों से ही प्राप्त होती है। तो श्रोताजनों, हमारी आज की वार्ता का विषय आत्मा क्या है और उसके उद्देश्य और मूल उद्देश्य क्या है के संदर्भ में इतना ही। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करिएगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील में एक विज्ञापन लगा होता है, उसका लाभ आप भी उठाएं। रील पर लाइक
कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।